अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार आपके हाजिर खिदमत हूँ संडे कमेंट्स बॉक्स के एक एपिसोड के साथ में। और इस एपिसोड के अंदर जो पहला सवाल है वो ये है कि नमाज जनाजा के दौरान अगर हंसी आ जाए तो क्या हमारा वुजू टूट जाएगा, नमाज बातिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या नहीं। देखिए, नमाज जनाजा के दौरान अगर आपको हंसी आ जाती है, आप खिलखिला करके बुलंद आवाज से हंसने लगते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। ठीक है, वुजू बाकी रहेगा तो आप जो है इसको दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको फतावा शामी ने नकल किया है। और दूसरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब मुझे मालूम करना है कि मजी और वदी किसको कहते हैं और इसके निकलने से गुस्ल फर्ज हो जाता है या नहीं होता। देखिए, मजी शहवत के वक्त पेशाब के रास्ते से निकलने वाला लेसदार पानी है। जब आदमी को शहवत उभरती है, उसके अंदर जोश पैदा होता है, तो उस वक्त में, तनाव के वक्त में एक लेसदार पतला पानी निकलता है, उसको कहते हैं मजी। ठीक है। और दूसरा है वदी, ये पेशाब के बाद निकलने वाला सफेद एक पानी होता है जो पेशाब के खत्म होने के बाद अल्लाह ताला इसलिए भी भेजते हैं उसे ताकि नाली अच्छे से साफ हो जाए। ठीक है। और ऐसी सूरत के अंदर जब पेशाब आप कर रहे हैं वुजू टूट जाता है। ऐसे ही चाहे वदी हो चाहे मजी हो, इन दोनों से भी आपका वुजू टूटेगा, गुस्ल फर्ज नहीं होगा, वुजू टूट जाएगा आपका। इसको फतावा शामी ने नकल किया है। एक और मसला है, मालूम करते हैं कि गुस्ल में औरत पर कितने फर्ज हैं। देखिए, औरत हो या मर्द हो, फर्ज 3 ही हैं। चाहे औरत गुस्ल करे चाहे मर्द गुस्ल करे, फर्ज 3 ही होंगे। वो गुस्ल के फर्ज क्या है, इन बातों को अच्छे से याद रखें, इंशाल्लाह कभी दिक्कत नहीं होगी। नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3 है पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाया जाए कि एक बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क रहने ना पाए। चूंकि हम गुस्ल करते हुए इन बातों का ख्याल नहीं रखते, जैसे कि बगल, इसी तरह नाफ, इसी तरह शर्मगाहें और कान में से बाज हिस्सा वो है जिसमें हम अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते और पानी नहीं पहुंच पाता। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप गुस्ल करें कि कोई जगह आपकी सूखी ना रहे, गुस्ल हो जाएगा, चाहे मर्द गुस्ल करे चाहे औरत गुस्ल करे। ठीक है। इसको फतावा तातार खानी ने नकल किया है। और चौथा सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुझे मालूम करना है कि अगर नमाज के दौरान पीरियड आ गया तो क्या वो नमाज पीरियड से फारिग होकर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी खातून को नमाज के दौरान में पीरियड, माहवारी हैज शुरू हो जाता है, तो ये जो नमाज जिसको ये खातून पढ़ रही है, ये नमाज क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। अब इस नमाज को पीरियड खत्म होने के बाद, अय्याम माहवारी गुजरने के बाद दोबारा पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, अगर ये फर्ज नमाज है। और अगर नफिल नमाज है और नफिल नमाज के दरमियान में पीरियड शुरू हो गया, तो चूंकि नमाज ये नफिल है और कंटिन्यू इसने की है, अल्लाह ने फर्ज नहीं की, फुकाहा फरमाते हैं कि इस नमाज को पीरियड के अय्याम गुजरने के बाद में, माहवारी के अय्याम गुजरने के बाद में इस नमाज को दोबारा पढ़ना होगा। इसको भी नकल किया है फतावा शामी और दीगर फतावा ने। आगे एक और मसला है, और ये मसला मालूम किया गया मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ घर पर एक बिल्ली है जो मेरे भाई ने पाल रखी है। अब कभी कभी वो दूध में या किसी सब्जी में अपना मुंह डाल करके उसको झूठा कर देती है, तो क्या हम अब ऐसी सूरत में बिल्ली का झूठा इस्तेमाल करें या फिर यह है कि उसको फेंक दिया जाए। देखिए, बिल्ली जो घरों के अंदर पलती हैं, हम पालते हैं, शौकिया बिल्ली घरों में रखते हैं, वो बिल्ली या दूध में मुंह डाल दे, सब्जी में मुंह डाल दे, या किसी और पानी में मुंह डाल दे, किसी और चीज में मुंह डाल दे जो खाने की चीजें हैं, जबकि वो बिल्ली कोई चूहा खा करके ना आई हो। अगर चूहा नहीं खाया बल्कि नॉर्मली ऐसे ही रह रही है घर के अंदर, और फिर उसने दूध के अंदर या सब्जी के अंदर या किसी और चीज में मुंह डाल दिया है, तो फुकाहा कहते हैं कि इस बिल्ली का जो घर के अंदर पलती है, अगर किसी चीज में मुंह डाल दे तो झूठा ये कैसा हो जाता है, मकरूह हो जाता है। एहतियात इसमें यह है कि इसका इस्तेमाल न किया जाए, इससे बचा जाए। ठीक है। एक और सवाल पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, हम आगरा से हैं, हमारे बड़े भाई के यहाँ पर एक लड़का हुआ है,
तो आप उसके लिए दुआ भी करें और अच्छा सा नाम भी बता दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए, आलिम बाअमल भी बनाए और अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की आंखों की ठंडक भी बनाए। इसके लिए 2-3 नाम मैं अर्ज कर देता हूँ, आप चाहें तो उनमें से रख सकते हैं। इनमें से पहला नाम है अरमगान, जिसके माने है तोहफा, नजर। दूसरा नाम है अरीब, इसके माने अक्लमंद, आलिम। तीसरा नाम है असीम, इसके माने है बुलंद, ऊंचा। चौथा नाम है अशहब, इसके माने सफेद, चमकदार। और नंबर 5 पे है हैदर, इसके माने हैं शेर, बहादुर। ये 5 नाम हैं, आप जो सा भी नाम चाहें इनमें से रख सकते हैं। माने भी मैंने आपके सामने बयान कर दिए। एक और मसला है, वो ये है कि अकीके में लड़के के लिए 2 बकरे जरूरी हैं, या बकरा और 1 बकरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कहने का मकसद ये है कि जब लड़के का हम अकीका करते हैं तो सुन्नत ये है कि उसमें 2 बकरे ज़िबा किए जाएं। अब बाज लोग इससे क्या ख्याल करते हैं कि बकरे होने चाहिए, बकरी नहीं होनी चाहिए। देखिए, चाहे बकरा हो या बकरी हो, दोनों में से कोई भी हो, आप जो सा चाहे कर सकते हैं। 1 बकरा 1 बकरी भी कर सकते हैं, दोनों बकरियां चाहे दोनों बकरियां भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। एक और सवाल है लास्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरा कारोबार चल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, और कोई अमल भी बता दीजिए। देखिए, अगर कारोबार नहीं चल पा रहा है, परेशानी का आलम है, तो मैं 3 अमल बता देता हूँ। आप इन तीनों अमलों को कर लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। पहला अमल यह है कि बाद नमाज इशा या लतीफू 1111 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ लें, और फिर बीच में क्या पढ़ लें, या लतीफू। कितनी मरतबा? 1111 मरतबा इस अल्फाज को आप पढ़ें, या लतीफू। दूसरा अमल है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी या अरहमर राहिमीन। इस अमल को आप कर सकते हैं। एक तस्बीह, ठीक है, एक तस्बीह बाद नमाज मगरिब पढ़कर दुआ कर, इंशाल्लाह फायदा होगा। तीसरा वजीफा या मुइज़्ज़ु, हर वक्त पढ़ते रहा करें, जैसे ही वक्त मिले या मुइज़्ज़ु आप पढ़ लें। ठीक है, उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह बातें समझ में आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।